माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार भूजल का दोहन पूरी तरह निषेध है। नोएडा प्राधिकरण इस आदेश को मानते हुए भूमि जल संरक्षण हेतु कई कदम उठा रहा है। नोएडा प्राधिकरण का मानना है कि पीने का पानी सिर्फ पीने के लिए ही उपयोग करना चाहिए और बाकी कार्य जैसे धुलाई, छिड़काव, आग बुझाने, सिंचाई, कंस्ट्रक्शन इत्यादि के लिए एसटीपी के शोधित पानी का ही उपयोग करना उचित है। मेरा सभी नोएडा वासियों से यहाँ की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, बिल्डर्स, निर्माणकर्ताओं, औद्योगिक इकाइयों सभी से अनुरोध है कि आरओ से उत्सर्जित वेस्ट वाटर, एसटीपी से उत्सर्जित रिसाइकिल वाटर, इनका उपयोग पर्यावरण संरक्षण के मद्देनज़र निर्माण कार्यों में, सिंचाई के लिए, अपनी रोज़मर्रा के कार्यों के लिए अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करें। अपनी भावी पीढ़ियों के लिए इस पर्यावरण को संरक्षित रखना, यहाँ के प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। कृपया इस कार्य में नोएडा अथॉरिटी का सहयोग दें। नोएडा प्राधिकरण द्वारा इस बात को गंभीरता से लेते हुए नोएडा नगर की सीवर व्यवस्था हेतु नोएडा प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान 2031 तैयार कराया गया है, जिसके अंतर्गत नोएडा नगर को 4 सीवरेज डिस्ट्रिक्ट ए, बी, सी एवं डी में विभाजित करते हुए 231 एमएलडी क्षमता के 6 एसटीपी का निर्माण कराया गया और भविष्य के दृष्टिगत 180 एमएलडी क्षमता के 2 एसटीपी के निर्माण कराए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ए में कुल 53 सेक्टर व 8 गांव, डिस्ट्रिक्ट बी में कुल 18 सेक्टर व 4 गांव, डिस्ट्रिक्ट सी में कुल 28 सेक्टर व 9 गांव एवं डिस्ट्रिक्ट डी में कुल 91 सेक्टर व 33 गांव हैं। इस प्रकार नोएडा के कुल 190 सेक्टरों व 54 गांवों को चारों सीवरेज डिस्ट्रिक्टों में विभाजित कर सीवेज शोधित किया जा रहा है। इन सभी सीवरेज डिस्ट्रिक्ट को कुल 36 सीवेज पंपिंग स्टेशनों के माध्यम से सीवेज को अपलिफ्ट किया जाता है। प्रत्येक सीवेज डिस्ट्रिक्ट के सीवर को शोधन करने हेतु डिस्ट्रिक्ट ए सेक्टर 54 में 33 एमएलडी एवं 54 एमएलडी, डिस्ट्रिक्ट बी सेक्टर 50 में 25 एमएलडी एवं 34 एमएलडी, डिस्ट्रिक्ट सी सेक्टर 123 में 35 एमएलडी तथा डिस्ट्रिक्ट डी सेक्टर 168 में 50 एमएलडी की क्षमता के एसटीपी स्थापित किए गए हैं, जो कि आधुनिकतम विश्व स्तरीय तकनीक एसबीआर पर आधारित हैं। इस तरह 2016 के अनुसार 231 एमएलडी क्षमता के 6 एसटीपी क्रियाशील हैं, जिनसे सीवेज का शोधन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। सभी एसटीपी से वर्तमान में लगभग 190 एमएलडी शोधित जल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है और 135 एमएलडी शोधित जल का प्रतिदिन प्रयोग किया जा रहा है, जिससे 135 एमएलडी भूजल की बचत हो रही है। इसके अतिरिक्त नोएडा क्षेत्र में सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज एवं बड़ी औद्योगिक इकाइयों में स्थापित सीवेज शोधन संयंत्र से उत्सर्जित शोधित जल का उपयोग सोसाइटी व औद्योगिक इकाई के अंदर सिंचाई एवं अन्य कार्यों में किया जाता है। इससे भी भूगर्भ जल की बचत हो रही है। इन सीवेज शोधन संयंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एसबीआर तकनीकी की होती है। यहाँ अशुद्ध पानी को आधुनिक तकनीकों की मदद से स्वच्छ बनाया जाता है। ये पानी पीने योग्य नहीं होता है। सीवेज शोधन संयंत्रों से उत्सर्जित स्लज से सिटी कॉम्पोस्ट बनाने की कार्रवाई की जा रही है और प्रतिदिन 50 टन सिटी कॉम्पोस्ट का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। इस स्वच्छ पानी को कम से कम नुकसान करते हुए एक जलाशय में इकट्ठा किया जाता है। जलाशय पर स्थापित पंपिंग स्टेशन के माध्यम से शोधित जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद इकट्ठा पानी को उसके उपयोगिता अनुसार अलग अलग वाहनों यानी टैंकर, दमकल गाड़ी इत्यादि में भरा जाता है। प्रमुख रूप से वर्तमान में लगभग 135 एमएलडी शोधित जल का उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे पार्कों और ग्रीन बेल्ट की सिंचाई, सड़कों की धुलाई, प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, अग्निशमन कार्य हेतु जल प्रयोग, सीएनडी वेस्ट प्लांट सेक्टर 80 उद्यान विभाग, गोल्फ कोर्स, बोटैनिकल गार्डन, कंस्ट्रक्शन साइट्स इत्यादि में किया जाता है। नोएडा प्राधिकरण इस पर्यावरण के सुधार हेतु तीव्र गति से अग्रसर अथक प्रयास कर रहा है।
नोएडा में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ और इसके अलावा उद्यान विभाग और जिस तरह से एसटीपी से जो ट्रीटेड वाटर है उसका सदुपयोग कर रहे हैं, उसको रीयूज कर रहे हैं, चाहे वह हॉर्टिकल्चर पर्पज़ हो, चाहे वो स्प्रिंकलर पर्पज़ में हो, चाहे फायर सर्विस के लिए उसको उपयोग किया जा रहा है, ये काफ़ी सार्थक प्रयास है। इस तरह के प्रयास से जो भूजल संरक्षण का जो मुहिम है, जो जल शक्ति मंत्रालय का भी जो प्रयास है भूजल को बचाना है, भूजल का संरक्षण करना है, कहीं ना कहीं ये उसको फलीभूत कर रहा है।